हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइमेटिक्स। मैं कनिका आपकी साइंस टीचर एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ। सो बच्चों, कैसे चल रही है आपके बोर्ड की एग्जाम्स की प्रैक्टिस? अच्छे से चल रही है ना? सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है। सो लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट वीडियो में हमने आपके एक नया जो है चैप्टर स्टार्ट किया था फिजिक्स का। चैप्टर का नाम था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। उसके हमने कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को जो है डिस्कस किया था 2023 और 2022 के। ठीक है। सो आज वाली वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, उसी चैप्टर को जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ और क्वेश्चंस को जो है हम डिस्कस करेंगे आपके 2021 और 2020 ईयर के। ठीक है। सो आपने क्या करना है, वीडियो में जो है एंड तक बने रहना है। और जिस बच्चे ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जाके सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को जो है प्रेस करे। ठीक है। ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मेरी वीडियोस की टाइमली मिल सके। और जो बच्चे नए हैं, जो आज वाली वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और उन्होंने पिछली कोई वीडियो को नहीं देखा है, तो उनसे भी मैं ये कहना चाहूँगी, पिछले काफ़ी चैप्टर्स की जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोस आ चुकी हैं। फटाफट जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और पिछली वीडियोस को प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की ज़रूर देखें। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, कमेंट्स भी ज़रूर करना। और एक बात आपको और बताना चाहूँगी, जैसे ही आप मेरी वीडियो को लाइक करने जाओगे, वहाँ पर अब से आपको एक नया ऑप्शन दिखाई देगा थैंक्स का। ठीक है। सो जो बच्चे मुझे उस थैंक्स से सपोर्ट करना चाहते हैं तो उस थैंक्स पर ज़रूर क्लिक करें जाकर। ठीक है। और क्या बोलते हैं, तो चलिए हम अपनी वीडियो को जो है आगे लेकर चलते हैं और आज की वीडियो के हम क्वेश्चंस को जो है डिस्कस करते हैं। नोटबुक पेन उठा लेना और साथ साथ क्वेश्चन को नोट जरूर करना। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या है। हाँ जी बच्चों, आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन, वाई डू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये क्वेश्चन थोड़ा सुना सुना लग रहा है ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपने अपनी एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन को पढ़ा हुआ है। ठीक है। तो क्या आंसर है इसका, आपको पता ही होगा कि क्यों दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता लगाना है तो आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कैसे पता लगाते हो? कैसे पता लगाते हो? अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, आप उस फील्ड लाइंस पे टेंजेंट को ड्रॉ करते हो, उससे आपको क्या पता चलता है? मैग्नेटिक फील्ड यानी बी की डायरेक्शन का पता चलता है। तो ऐसे ही मैं दो जो है ड्रॉ करती हूँ लाइंस को। उन्होंने कहा है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती। मान लो ये दो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हैं। ठीक है। ये दो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हैं और ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट P पर। अगर अब मेरे को पता लगाना है इसका मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं क्या करूँगी, इन लाइंस के ऊपर क्या ड्रॉ कर दूंगी? टेंजेंट। तो एक लाइन के ऊपर टेंजेंट मैंने ये ड्रॉ कर दिया है और एक लाइन के ऊपर टेंजेंट मैंने ये ड्रॉ कर दिए, एरो से रिप्रेजेंट कर रहा है टेंजेंट। ठीक है। अब ये दो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस थी, मैंने इस टेंजेंट को इन लाइंस के ऊपर क्या किया है? ड्रॉ करा है। तो ये मैग्नेटिक जो आपके पास टेंजेंट ड्रॉ हुआ है, ये टेंजेंट आपको क्या बता रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है ना। तो ये क्या बता रहा है आपको? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है। लेकिन अब आप क्या देख रहे हो यहाँ से कि दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आपको बता रहा है, दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है, वो कैसी है? कैसी डायरेक्शन दिखाई दे रही है आपको? दोनों ही डायरेक्शन कैसी है? आपस से उल्टी है, अपोजिट डायरेक्शन है। दोनों जो है सेम डायरेक्शन में नहीं है। दिखाई दे रहे हैं ना आपको कैसे हैं दोनों ही डायरेक्शन आपको मैग्नेटिक फील्ड की कैसे दिखाई दे रही हैं? एक दूसरे से अलग दिखाई दे रही हैं। ठीक है। तो ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। दोनों की डायरेक्शन क्या दिखाई दे रही है? अलग दिखाई दे रही है। तो दोनों की डायरेक्शन अलग दिखाई दे रही है, डैट मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या दिखाई दे रही है? अलग अलग दिखाई दे रही है। अलग अलग दिखाई दे रही है तो दैट मीन्स दे आर नॉट इंटरसेक्ट। तो नहीं कर सकती। इसका आंसर यही है। आपने फिगर को ड्रॉ करना है, आपने आंसर लिखना है कि जब दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती है तब उनके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो यहाँ से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। बाय वर्ड्स में मैं आपको इसका आंसर लिखवा देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो।
जी नोट कर लीजिए, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एट एनी पॉइंट इज ऑब्टेन बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट दैट पॉइंट। ठीक है, आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो मैग्नेटिक फील्ड को, आप अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे टेंजेंट को ड्रॉ करके आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता लगा सकते हो। ठीक है, ये लिखा है, इन केस टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। अब आपको दिख रहा है दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में पी पॉइंट पे क्या कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है यानी कि कट कर रही हैं। लेकिन अब आपको ये भी दिखा रहा होगा एज शोइंग इन फिगर मैग्नेटिक फील्ड एट पी विल हैव टू डायरेक्शन शोन बाय टू एरोज। लेकिन आपको पता है जब आपको इस पॉइंट पर इनकी इंटरसेक्शन के ऊपर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। इस पॉइंट पर आपको दो दिख रहा है, मतलब टू डायरेक्शन दिख रही है, टू अपोजिट डायरेक्शन दिखाई दे रही है आपको मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है एक पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाना। तो इसीलिए पॉसिबल नहीं है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट करें। तो ये क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है और साथ ही साथ 2021 में ये क्वेश्चन जो आपके पास आया हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको नोट कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ करंट इन अ सर्किट। ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसके यूज से हम करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं कि सर्किट के अंदर करंट है। बी पार्ट, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट आपके पास क्या होता है। पहले पार्ट का आंसर क्या है, कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम करंट की प्रेजेंस को जो है किसी सर्किट में डिटेक्ट कर सकते हैं। कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, क्या नाम है, गैल्वेनोमीटर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, गैल्वेनोमीटर है आपके पास। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट आपके पास एक करंट कैरिंग सॉलिनॉइड की कॉइल है जिसका यूज आप किस लिए करते हो, मैग्नेटाइज करने के लिए। किसको मैग्नेटाइज करने के लिए, आयरन की रोड को जो सोलेनाइड के अंदर प्रेजेंस है। अभी आप इलेक्ट्रोमैग्नेट का आपने अपने चैप्टर के इन बिटवीन में कैसे पढ़ा होगा, उसका पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा कि कैसे बना हुआ है और कैसे क्या क्या यूज़ है इलेक्ट्रोमैग्नेट की। तो छोटी सी डेफिनेशन को आपने लिखना है। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड कॉइल विच इज यूज टू मैग्नेटाइज स्टील रोड इनसाइड इट। तो आप यहाँ से लिख सकते हो इसकी डेफिनेशन। ठीक है, लिखवाऊँ या फिर आप लिख सकते हो, चलो मैं लिखवा देती हूँ। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट is an current carrying solenoid coil which is used to magnetize steel rod inside it। तो छोटा सा ये क्वेश्चन है, 2021 में आपके पास ये क्वेश्चन आया हुआ है और काफ़ी और भी जो है ईयर्स में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, किसी पार्ट में ऐड किया हुआ है। तो आपको ये क्वेश्चन को पता होना ज़रूरी है, तो यहाँ से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन का ये पार्ट, नेम द पोल्स पी क्यू आर एस ऑफ द मैग्नेट्स इन द फॉलोइंग फिगर ए एंड बी। आपके पास फिगर ए है और ये आपके पास फिगर बी है। आपको बताना है पी क्यू आर एस पोल्स हैं वो कौन सी डायरेक्शन को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन मैग्नेट के अंदर। एंड बी पार्ट, स्टेट द इन्फ्रेंस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायग्राम। आपने बताना है कि जो उनकी डायरेक्शन है आपको मैग्नेटिक फील्ड की जो आपने बताई है उनके अकॉर्डिंग डायग्राम में क्या इन्फ्रेंस बता रहा हो, क्या इसकी क्या पीछे का वो लॉजिक है। ठीक है, क्या बता रहा है आपको इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि कौन कौन जो पोल्स हैं पी क्यू आर एस मैग्नेट्स के, वो कौन सी डायरेक्शन को जो है डिटरमाइन कर रहे हैं। ये आपके पास पी क्यू है, तो यहाँ पे इस पोल में जो पी डायरेक्शन है, मैं आंसर यहीं पे लिख रही हूँ, ये आपको नॉर्थ पोल बता रहा है, ये नॉर्थ पोल है। क्यू आपके पास साउथ पोल है। सिमिलरली आर आपके पास नॉर्थ पोल है
और एस आपके पास साउथ पोल है, यानी कि डायरेक्शन है नॉर्थ पोल साउथ पोल और यहाँ से नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो पोल्स हैं इनके बाहर जो आप देखते हो इनकी बाहर की जो डायरेक्शन है ये वाली, तो कैसा पाथ दिखाई दे रहा है आपको? क्लोज, कर्व और कंटिन्यूस पाथ दिखाई दे रहा है। क्लोज है, कर्व है और कंटिन्यूस आपको पाथ जो है दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करते हैं इन पोल्स के आउटसाइड की, यानी कि नॉर्थ से साउथ की, तो आपको पाथ दिखाई दे रहा है क्लोज, कंटिन्यूस एंड कर्व। लेकिन अगर हम बात करते हैं इनसाइड की, इनसाइड में कैसे दिखा रहा है, कैसे? आउटसाइड में तो साउथ से नॉर्थ से साउथ दिखाई दे रहा है और इनसाइड में जो है साउथ से नॉर्थ में ऐसा पाथ जो है दिखाई दे रहा है। तो यही आपको डायग्राम से पता चल रहा है कि जो आपके पास डायग्राम बना हुआ है उसके अंदर जो पोल्स के आउटसाइड में है वो कैसा पाथ दिख रहा है आपको? क्लोज दिख रहा है, कर्व दिख रहा है और कंटिन्यूस पाथ दिख रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इनसाइड की, इनसाइड में जो है डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इनसाइड में साउथ टू नॉर्थ जो है डायरेक्शन हो जाएगी, उस डायरेक्शन में आपको ऐसा पाथ दिखाई दे रहा है। लेकिन आउटसाइड में नॉर्थ टू साउथ। अभी कंफ्यूजन हो रही होगी, मैं आपको बाय वर्ड्स लिखवाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए 2021 के अंदर ये क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है। नोट कर लीजिए बी पार्ट का आंसर। ए पार्ट का तो मैंने आपको करवा दिया है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोज कंटिन्यूस कर्व डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड। ठीक है, नॉर्थ से साउथ में कैसे है? क्रॉस कंटिन्यूस है, कर्व में है। ठीक है, और इनसाइड में कैसी है? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। ठीक है, तो इसका आंसर लिख लीजिए यहाँ से। सिंपल है, कुछ इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 2021 में आपसे पूछा गया है। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन देखिए। लिस्ट टू फैक्टर्स ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर डिपेंड्स। स्टेट द रूल दैट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन दिस केस। ये हमने बहुत बार क्वेश्चन को जो है डिस्कस कर लिया है। 2023 में भी जो है क्वेश्चन आपके पास इससे रिलेटेड आया हुआ है। स्ट्रेट कंडक्टर आपने पढ़ा था ना, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वाला केस, तो वो क्वेश्चन उसी से मिलता जुलता है, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन को थोड़ा क्या कर दिया है? मोल्ड कर दिया है, लेकिन क्वेश्चन वही है। जो क्वेश्चन का आंसर आपने उसमें लिखा है, थोड़ा मोल्ड करके आपने इस क्वेश्चन को आंसर यहाँ पे भी देना है। तो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है ऐसे दो फैक्टर्स बता दीजिए जिसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की जो है स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। अगर हम बात करते हैं किसी स्ट्रेट कंडक्टर के बारे में, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में, याद है वो केस हमने डिस्कस किया था, कार्डबोर्ड वाला और एक स्ट्रेट कंडक्टर वाला केस जो है हमने डिस्कस किया था। उसके अंदर कौन से दो ऐसे फैक्टर्स मैंने आपको बताए थे जिसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। तो दोबारा से मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ कौन से ऐसे दो फैक्टर थे। पहला फैक्टर था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, यानी आई के, कि जितना ज़्यादा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, जितना ज़्यादा या कह सकते हो करंट आप प्रोड्यूस कर रहे हो किसी सर्किट के अंदर, किसी कंडक्टर के अंदर, स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर, जितना ज़्यादा करंट है उतना ही ज़्यादा क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस होगा। ये उसका फर्स्ट फैक्टर है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और सेकेंड वाला फैक्टर क्या था? कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, कि जितना ज़्यादा अगर आप डिस्टेंस को, हमने बात उसमें डिडल की थी, अगर हम उसको दूर लेके जा रहे हैं, दूर कर रहे हैं उस कंडक्टर से, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी। जितना ज़्यादा डिस्टेंस इंक्रीज करेगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज करेगी। तो दोनों में यहाँ कैसा रिलेशन है? इन्वर्स रिलेशन है। तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे? पहले सारा आप यहीं से लिखोगे, द टू फैक्टर्स ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट लाइन्स कंडक्टर डिपेंड्स। फर्स्ट, magnetic field is directly proportional to the current, and second one, magnetic field is inversely proportional to the distance. ओके, तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया यहाँ से, वैसे पार्ट यही है। और कौन सा ऐसा रूल है जो डिटरमाइन कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को? कौन सा रूल हमने पढ़ा था, बता दीजिए कौन सा रूल था? राइट हैंड थंब रूल। क्या कहता है आपके पास? राइट हैंड थंब रूल। ये मेरा राइट हैंड है, तो ये थंब क्या है? थंब जो है किसके डायरेक्शन को बता रहा है? ऐसे बताती हूँ, थंब मेरे पास बता रहा है
करंट की डायरेक्शन को, और जो ये कर्व्स है फिंगर्स के ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को मेरे पास बता रहे हैं। ये किसको बता रहा है? करंट को, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को मेरे को बता रहा है। तो यहाँ से आप कौन सा रूल आपको बता रहा है, कौन सा रूल डिटरमाइन हुआ है? राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल के बारे में कुछ यहाँ पर आप लाइन्स लिख देना, कुछ स्टेट कर देना इस थंब रूल को। आपकी बुक पे भी दिया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल के बारे में। और 2020 में आपके पास ये क्वेश्चन आया हुआ है, 23 में भी आया हुआ था, थोड़ा मोल्ड किया हुआ है, मॉडिफाई किया हुआ है इस क्वेश्चन को। और तो इम्पॉर्टेंट केस है, तो इसको पढ़ लेना यहाँ से और नोट कर लीजिए। जी फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, 4 पार्ट है इस क्वेश्चन के। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट क्या है? व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिस्ट एंड 2 यूजेस। इलेक्ट्रोमैग्नेट आपके पास क्या होता है, उसके कोई 2 यूजेस बताने हैं। तो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में जो है डिस्कस किया है, वहाँ से आप नोट कर लेना कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया है ना। तो वहाँ से इसकी डेफिनेशन को नोट कर लेना, ठीक है। और कहाँ यूज़ होते हैं इसके, 2 यूजेस बताने हैं। तो मैं इसके यूजेस यहीं पे लिख देती हूँ। ये आपके पास बेल्स में यूज़ होता है, बजर्स में यूज़ होता है, नोट करते रहो साथ साथ। हेडफोन्स में यूज़ होते हैं, ठीक है, बेल्स में, बजर्स में, हेडफोन्स में, नोट कर लीजिए इसे यहाँ से, ठीक है। क्लियर हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेट आपके पास क्या है, बता देती हूँ दोबारा से। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज एन करंट कैरिंग सॉलिनॉइड विच इज यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ स्टील कोर प्रेजेंट इनसाइड इट, ठीक है। और यूज कहाँ होता है? इट इज यूज्ड इन बेल्स, बजर्स, हेडफोन्स। तो यहाँ से आपका आंसर आप लिख सकते हो। सेकेंड पार्ट, ड्रॉ लेबल डायग्राम टू शो हाउ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड। तो आपको एक डायग्राम बनाना है, बताना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट आपके पास जो है कैसे बनती है। तो मैं यहाँ पे जो है ड्रॉ कर देती हूँ, अपने नोटबुक्स में भी आप ड्रॉ कर लो, ठीक है। कैसे बनती है देखो, कुछ इस तरह से आपको ये दिखाई देगी, ठीक है। कॉइल्स लगी हैं, सॉलिनॉइड है आपके पास, इसको हमने बैटरी से अटैच कर दिया है, ठीक है। तो आपको इस तरह के जो है इस टाइप से जो है आपको ये नज़र आएगी। क्या है ये? आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का स्ट्रक्चर है। तो इसमें पता है कि जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है वो इस सोलिनॉइड के इनसाइड है। इस सोलिनॉइड के अंदर जो है एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, और इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को हम कहाँ यूज़ करते हैं? इसको हम मैग्नेटाइज करने के लिए रखते हैं। मान लो अगर हमने कोई स्टील का कोई कोर इसके अंदर रख दी है, तो वो क्या हो जाएगी? मैग्नेटाइज हो जाएगी, और उसके मैग्नेटाइज होने से क्या बन जाएगी? वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी, क्योंकि इसके अंदर क्या है? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। ये सॉलिनॉइड है, इसके अंदर ये सॉलिनॉइड की कॉइल्स हैं, इसके अंदर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है। जब आप किसके अंदर किसी स्टील के पीस को रखते हो, तो वो क्या हो जाता है? इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हो जाता है? मैग्नेटाइज हो जाता है, और मैग्नेटाइज होने के बाद वो क्या बन जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। तो यहाँ से ये इसकी कुछ फिगर मैंने जो ड्रॉ की हुई है, अभी आपको बाय वर्ड्स भी लिखवा देती हूँ जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। हाँ जी, नोट कर लीजिए यहाँ से। अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड अ सोलिनॉइड कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। अब आपको पता है ये सोलिनॉइड है, और सोलिनॉइड के अंदर क्या है? आपके पास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो प्रेजेंट है। तो आप क्या करते हो? इसका यूज़ करते हो। अगर आप किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को इसके अंदर रख देते हो यहाँ पे, तो अपनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा? फील करेगा, और खुद को क्या कर लेगा? मैग्नेटाइज कर लेगा, और मैग्नेटाइज करने के बाद क्या बन जाएगा? एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड अ सोलिनॉइड कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ magnetic material like soft iron. When placed inside the coil, the magnet so form is an electromagnet. तो 2 पार्ट यहाँ से मैंने आपको आंसर बता दिया है। ये आपके बी पार्ट का आंसर है। ए का आप लिख सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट की डिफाइन लिखनी है, और साथ में मैंने आपको एग्जांपल बता दिए हैं कहाँ कहाँ इसके यूज होते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? स्टेट द पर्पस ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर यूज इन मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या पर्पस है सॉफ्ट आयरन का यूज होने का इलेक्ट्रोमैग्नेट को जो है बनाने के लिए? अब आपको पता है सॉफ्ट आयरन को कहाँ रखते हैं हम?
क्या करता है वो सॉफ्ट आयरन क्या कर रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। ठीक है, जैसे ही इसके अंदर हमने इसको रखा है सॉफ्ट आयरन को, इसने क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दिया। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है यानी कि वो क्या होगा, जो ज़्यादा तेजी से मैग्नेटाइज होगा, और ज़्यादा तेजी से मैग्नेटाइज होगा यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाएगी। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है, जब वो सॉफ्ट आयरन क्या होगा, मैग्नेटाइज होगा। और उसको मैग्नेटाइज कौन कर रहा है, जो इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है वही इसको मैग्नेटाइज कर रहा है। अगर उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है बढ़ जाती है तो वो मैग्नेटाइजेशन जो उसको बनाने के लिए यूज़ हुई है, उसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट को, वो भी क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। दैट मीन्स उसकी स्ट्रेंथ भी जो है बढ़ जाएगी। इसीलिए इसका पर्पस ये है सॉफ्ट आयरन का। ठीक है, मैं आपको इसके बाय वर्ड अभी लिखवा देती हूँ। लास्ट पार्ट, लीस्ट 2 ways of increasing the strength of an electromagnet if material of an electromagnet is fixed। क्या 2 कारण हैं जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ में, अगर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट के मटेरियल को हम क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। तो ऐसे 2 कैसे कारण होंगे जिससे उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो कैसे बढ़ा सकते हैं स्ट्रेंथ को, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीजिंग बाय, अगर तो हम इस कॉइल में से ज़्यादा करंट को पास कराएंगे। अगर हमने कॉइल में से करंट को ज़्यादा पास करवा दिया, आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम करंट की स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, अगर हम करंट को इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि दोनों आपस में कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दोनों का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो एक हम वे ऐसे भी यूज़ करते हैं कि जो कॉइल्स का करंट है वो क्या कर रहे हैं, हम इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड हम क्या कर सकते हैं, हम नंबर ऑफ टर्न्स, जो ये कॉइल्स की टर्न्स हैं इसको बढ़ा दें। इन टर्न्स को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो करंट इंक्रीज होगा। ठीक है, और करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, है ना, क्योंकि वो मैग्नेटाइज ज़्यादा होगा जो उसके अंदर मटेरियल आपके पास पड़ा है। तो ये सब इसके पीछे के आंसर हैं। बाय वर्ड्स मैं आपको भी लिखवा देती हूँ, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, हाँ जी, आंसर लिख लीजिए सी पार्ट का। द सॉफ्ट आयरन कोर प्लेज इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, दस इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, डी पार्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल, या तो आप कॉइल में से करंट को इंक्रीज कर दीजिए, और इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, या आप नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दिए कॉइल में। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे यहाँ से। हाँ जी, आज की वीडियो को लास्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन डीसी एंड एसी। डीसी आपके पास क्या है, डायरेक्ट करंट, और अल्टरनेट करंट में क्या डिफरेंस है, चलिए देखते हैं। डायरेक्ट करंट, इट ऑलवेज फ्लो इन वन डायरेक्शन, ये हमेशा ही एक डायरेक्शन में जो है फ्लो करता है। और अल्टरनेट करंट का क्या बात करते हैं, इट रिवर्स इट डायरेक्शन पीरियोडिकली, ये क्या करता है, अपने डायरेक्शन को रिवर्स करता रहता है हर पीरियड में। ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, 1 होती है, ये अपने डायरेक्शन को रिवर्स करता है हर पीरियड के बाद। सेकंड, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट मे और मे नॉट बी कांस्टेंट, इसका जो डायरेक्ट करंट का मैग्नीट्यूड है वो कह सकते हो सेम भी हो सकता है और सेम नहीं भी हो सकता। और अल्टरनेट करंट की अगर हम बात करते हैं, इसका जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो कंटिन्यूसली चेंज होता है, कोई कांस्टेंट वाला पॉइंट नहीं आएगा, कंटिन्यूसली इसका जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो चेंज करेगा। थर्ड पॉइंट, करंट ऑब्टेन फ्रॉम अ बैटरी एंड डीसी जनरेटर इज डीसी, ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, डीसी जनरेटर से या फिर बैटरी से। तो करंट जो आपको बैटरी से मिलता है या फिर डीसी जनरेटर से मिलता है वो आपके पास डीसी करंट है। और जो करंट ऑब्टेन फ्रॉम एसी जनरेटर से मिलता है या फिर जो आपके डोमेस्टिक जो सामान है, घर में जो सामान यूज़ करते हो उसमें कौन सा करंट यूज़ होता है, एसी करंट यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस है आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने सोचा आपको डिफरेंस भी जो है ज़्यादा डिफरेंस भी आपसे जो है डिस्कस कर लिया जाए। तो यहाँ से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, सो बच्चों कैसी लगी आज की वीडियो, लाइक शेयर कमेंट्स कर ज़रूर बताना। अगर कोई डाउट रहता है, कुछ आपको क्लियर नहीं हुआ है तो अपने डाउट्स जो है आप कमेंट सेक्शन में हमें
मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी तो सुपर थैंक्स को करना मत भूलना। वीडियो को जैसे ही आप लाइक करने जाओगे वहाँ पर आपको एक और ऑप्शन जो है दिखाई देगा आपसे सुपर थैंक्स का ऑप्शन, तो उस ऑप्शन पर क्लिक करना मत भूलना अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, ठीक है। सो आज की वीडियो जो है यहीं पर एंड होती है, ठीक है। इस क्वेश्चन मतलब डिस्कस हो चुके हैं हमारे पास लास्ट टू ईयर्स के, तो हम क्या करेंगे अब हम अगली वीडियो मिलेंगे जिसमें हम और क्वेश्चंस को जो है डिस्कस करेंगे। कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स मेंशन करने हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपके पास टेलीग्राम चैनल का भी जो है लिंक ऐड किया हुआ है, आप जाकर लिंक पर फटाफट से क्लिक करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। इंस्टाग्राम का लिंक जो है मैंने उसमें ऐड किया हुआ है, फटाफट जाकर लिंक पर क्लिक करिए, इंस्टाग्राम पर भी जाकर हमें फॉलो कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गुड बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बाय।